भजन संहिता 112 अध्याय उसके पहले पद से पढ़ेंगे। इसमें 10 पद तक है। कोई भी जन पढ़ने में मदद करे, अगुवाई करे। थैंक यू जीसस। यहाँ की स्तुति करो। हाँ, क्या धन्य है वह पुरुष जो यहोवा के भय मानता है। हाँ, और उसकी आज्ञाओं की अति प्रसन्न रहता है। बाइबल कह रही है क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पिता का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है। जानते हैं बहुत सी बरकतें, बहुत सी आशीषें हमें यूं ही नहीं मिल सकती। कुछ चीज़ों में हम प्रार्थना के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, कुछ बरकतें हम उपवास और प्रार्थना के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ बरकतें सिर्फ आज्ञाकारिता के द्वारा हमारे जीवन में आ सकती हैं। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन 20 अध्याय, उसमें जो 10 आज्ञाएं लिखी हैं उसमें लिखा हुआ है, बच्चों के लिए, संतान के लिए लिखा है कि अगर वो अपने माता पिता को आदर करते हैं तो प्रभु ऐसे ही उनकी आयु बढ़ा देता है ना। तो प्रभु ऐसी भी बरकत देता है कब, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, या जो स्वर्ग के पिता ने अपने लोगों के लिए बोला है, जब उस आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु उसके द्वारा भी हमें आशीषित करता है, उसके द्वारा भी हमें बरकत देता है, उसके द्वारा भी हमारे जीवन में बहुत से अद्भुत काम शुरू होते हैं। जी आगे चलेंगे। हाँ, दूसरा पद। उसके वंश पृथ्वी प्रक्रमी होंगे। हाँ, और सीधे लोगों के संतान आशीष पाएंगे। बाइबल कहती है, कहता उसका वंश पृथ्वी पर क्या होगा, पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। जो प्रभु का भय मानता है, जो आज्ञाओं पर प्रसन्न रहता है प्रभु की, जो प्रभु की इच्छाओं पर चलता है, उसके परिवार में, उसकी जनरेशन पर, उसकी पीढ़ी पर, उसके बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे, सबके जीवन पर प्रभु की बरकत और आशीष होगी और उनके घर पर प्रभु की दया बनी रहेगी। यस, आगे चलेंगे। तीसरा पद। लोगों के लिए अंधकार, बीच में ज्योति उदय होता है। तीसरा पद। उसके घर में धन संपद रहती है। हाँ, और उसका धन सदा बना रहेगा। आमीन। प्रभु की ओर से ये बरकत आपके लिए, जो अभी मैंने बोला ना कि अभी हमने गीत गाया है कि यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। प्रभु के वचन में तीसरे पद में लिखा हुआ है, भजन संहिता 112 का 3 कहता है उसके घर में धन संपत्ति रहती है और सीधे लोगों की, और क्या होता है, उसका धर्म सदा बना रहता है। प्रभु की बरकत जानते हैं क्या है? प्रभु का जो आज्ञा मानता है, प्रभु की जो इच्छा पर चलता है, उसके घर में धन संपत्ति रहती है, उसका धर्म सदा बना रहता है। मैं अगर कहूं तो नीति वचन में लिखा हुआ है कि कुछ लोगों को प्रभु ऐसी बरकत देता है कि लोग स्मरण करके, याद करके आशीष देते हैं। अब आप सोचिए, ऐसी जगहों पर कई बार ऐसा भी होता है, आप नहीं है लेकिन कुछ भलाई का काम आपने किया है, किसी के साथ, किसी की आपने मदद की है, किसी के लिए आपने प्रार्थना की है, कोई निराशा में था, आप उसके साथ खड़े हो गए, आपने ऐसी दशा में काम किया है। अब आप उस टाइम नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति याद करता है, नहीं उस टाइम तो वही भैया वो आए थे, वो दीदी आई थी, हमारे लिए प्रार्थना करके गई। जानते क्यों? बाइबल कहते हैं धर्मियों के लिए लोग स्मरण कर करके, याद करके उनको आशीष देते हैं, उनको बरकत देते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। तो ये बरकत प्रभु की ओर से आपके लिए है। जी आगे चलेंगे।